अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो है एक खबर निकल के आ रही है जो कि काफ़ी दुखदायक है। और दोस्तों आपको बता दें बाराबंकी में एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा मैं। तो दोस्तों वायुसेना का एक विमान MiG-21 जो है क्रैश हो गया है और ये काफ़ी दुख भरी खबर है। दोस्तों आपको बता दें जो पायलट हैं उनका मौके पर ही निधन हो गया है। और दोस्तों ये जो है विमान राजस्थान से फ्लाइट हुआ था इसका और पंजाब के मोगा के गांव में जाके ये क्रैश हुआ है। और दोस्तों खबरों के मुताबिक ये प्रैक्टिस के लिए विमान जो है लेके पायलट निकले थे। अब क्या है इसका पूरा मामला जो है इस पर छानबीन चल रहा है क्यों क्रैश हुआ, लेकिन जो भी हो बड़े ही दुख की बात है क्योंकि वायुसेना आपको पता ही है कि अपने देश के रक्षा में सबसे अव्वल दर्जे पे आते हैं, तो ऐसे में बड़ा ही दुख की बात है। बाकी इसमें छानबीन चल रही है कि क्यों ये क्रैश हुआ, क्या इसमें कमी हो गई थी। तो दोस्तों जो भी अगर जो इसके बारे में आगे जानकारी आएगी वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि यूपी के बाराबंकी में एक मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया, ये कह के कि ये अवैध है। सोचिए दोस्तों, जो कि मस्जिद जो है 100 साल पुरानी बताई जा रही है और इसका पूरा कागजात जो है यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कागजात भी है जो कि 6 दशक पुराना है। और इस मस्जिद को गरीब नवाज नाम से जाना जाता था। दोस्तों कहने का मतलब ये है ना कि योगी सरकार के पास अब और कुछ बचा नहीं है। सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि जो उनकी नाकामी है, जो लोग इस टाइम झेल रहे हैं, गंगा के किनारे लाशों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, लोगों को शव जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मुहैया हो पा रही है। इन सब को छुपाने के लिए ये सब ऐसे घटिया काम किए जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों इनका एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में कैसे करके एक दूसरे के खिलाफ कर दो, ऐसा कर दो कि एक दूसरे के कट्टर बन जाए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं सत्ता में जो लोग हैं इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे अपने ज़रूरतों के लिए ही ये इस टाइम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आपको पता होगा कि सन 2022 में चुनाव है जो कि यूपी में, तो इसी को लेके अपनी छवि जो कि लाशों के तले दब गई है, इन सब की छवि जो है एकदम धूमिल हो गई है। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है दवाइयों के बिना, ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के जो लोग दम तोड़ दिए हैं, उनके परिवार और यूपी के लोग जो है जान गए हैं कि उनके असल में हिमायती हैं कौन। तो ये लोग अपनी छवि सुधारने के लिए आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे और कारनामे करेंगे जिससे कि कुछ हिंदू भाई जो कि जिनको भक्त नाम से भी जाना जाता है वो खुश हो जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचने वाली बात है कि उन्हीं अपने हिंदू भाइयों के साथ क्या क्या हुआ, दवाइयों को लेकर, एम्बुलेंस को लेकर। अभी भी जो है नदियों में, गंगा नदी में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, उसमें आप देखेंगे तो गिनती भूल जाएंगे, इतने तादाद में लोगों का शव बरामद हो रहा है। तो दोस्तों कमोबेश कहने का मतलब ये है कि बगैर आगे यानी कि ऊपर इजाज़त के बिना कैसे मस्जिद को तोड़ी जा सकती है। दोस्तों ये मस्जिद आप देख रहे हैं बगल में, इसके बारे में प्रशासन का ये कहना है कि ये अवैध था। अवैध कैसे हो सकता है जो कि 100 साल पुरानी मस्जिद है, 6 दशक पुराना तो कागजात है सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास। और ये कह रहे हैं लोग कि इसमें कुछ संदिग्ध लोग थे जिनसे आईडी वगैरह मांगा गया तो भाग गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि मस्जिद जो होती है उसमें मौलाना होते हैं, काजिम होते हैं। ये अलग शहर से, जैसे मान लीजिए यूपी की मस्जिद है तो बिहार के लोग भी उसमें रह सकते हैं, बंगाल के भी रह सकते हैं, यानी कि भारत के किसी भी कोने के लोग उस मस्जिद में रह सकते हैं। और डरा धमका के ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा होगा, नफ़रत फैलेगी, दहशत फैलेगी। वैसे ही देश इतने बड़े महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इनको अपनी रोटी सेकने के अलावा और कोई काम नहीं है। अगले साल चुनाव है तो छवि को बेहतर करना है और छवि बेहतर करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और
कुछ लोग भक्त प्राणी जो है उससे खुश हो जाएंगे कि हिंदू हृदय सम्राट जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हालांकि काम करना चाहिए था, जो कि हमारे प्यारे हिंदू भाई इस बीमारी में बहुत सारे जाने कितने गिनती भी नहीं है, आपने देखा ही होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको एक और बता दें कि अभी आपने देखा होगा जो प्रधानी का चुनाव हुआ था उसमें जो कर्मचारी लगे थे, शिक्षक लगे थे, उन लोगों ने दम तोड़ दिया ड्यूटी के दौरान और ड्यूटी के बाद। दोस्तों इसमें बड़ा ट्विस्ट ये आया है कि आप सोच सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट के नज़र में सिर्फ 3 अधिकारी को कोरोना हुआ है और उससे उन लोगों का निधन हुआ है। और जो शिक्षक के अध्यक्ष हैं उनके आंकड़ों के मुताबिक 1621 लोगों की कोरोना की वजह से निधन हुआ है। मुआवजा सिर्फ 3 लोगों को दिया जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि ये सरकार कितनी ज़्यादा सोचने वाली है और हिंदू हृदय सम्राट है। सोचो दोस्तों, आप सोचो कि सिर्फ 3 लोग, आंकड़े हैं 1621 लोगों का, और ऊपर से सरकार का ये भी कहना है कि जो लोग, यानी कि चुनाव हो रहा है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, प्रजेंट में यानी कि ड्यूटी के दौरान ही अगर जो उनका डेथ होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, तभी उनको मुआवजे का वो हकदार होते हैं। ज़रा सोचो आप दोस्तों कि किसी को अगर जो इफ़ेक्ट होता है कोरोना का, तो 2 से 3 दिन 4 दिन तो उसका जो है यही पता लगाने में लग जाता है कि कोरोना है कि नहीं है। लोगों को पहले कोई ना कोई सिम्टम्स आता है, उसके बाद से वो जांच कराते हैं, उसके बाद उसको पता लगता है कि हाँ वाकई में कोरोना हो चुका है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में मैं भी न्यूज़ को देखता हूँ, आप भी देखते होंगे। ऐसा तो कहीं नहीं सुना गया होगा कि आज ही कोरोना संक्रमण हुआ और आज ही जो है इंसान जो है दुनिया छोड़ के चला गया। तो ये तो बड़ी ही बेतुकी बात है। अगर जो मान लीजिए उसमें से कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण हुआ ड्यूटी के दौरान, तो उनकी ऑब्वियसली सी बात है कि हफ्ते या 10 दिन के अंदर उनका देहांत हुआ होगा। ऐसे में जो शिक्षक के प्रेसिडेंट हैं वो चीख के कह रहे हैं कि 1621 लोगों का देहांत हुआ है जो कि कोरोना के वजह से हुआ है, लेकिन इस सरकार के नज़र में सिर्फ 3। वो भी क्यों दोस्तों? क्योंकि जो है इसमें जो लोग भी डेथ जिनकी हुई होगी उसको सरकार को एक पहले से ही रूल है कि कोई भी अधिकारी ड्यूटी के दौरान उसका अगर जो निधन होता है तो उसको 30 लाख रुपया दिया जाना था, लेकिन आंकड़े ही ख़त्म कर रही है सरकार, सिर्फ 3 लोगों को गिनती में ले रही है। तो इसी बात से समझा जा सकता है कि क्या ये सरकार चाहती है। अभी देखना आप दोस्तों, मेरी बात को कागज़ में लिख लेना आप। अगर जो मैं वैसे किसी के भी बारे में ऐसी बातें नहीं करता हूँ, न कभी सोचता हूँ, आप लिख लेना कि इन 6 महीनों में ये अपने वोटरों को लुभाने के लिए क्या क्या करेगी सरकार और कितने पैसे लुटाया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इतनी मेहनत की सरकार के कामों में, उनके लिए सिर्फ 3 आंकड़ों को ही घटाया जा रहा है। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए। सरकार कोई भी हो, उससे आप ये देखिए कि हमारे अच्छे के लिए कौन काम करेगा, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बहुत हो चुकी। इससे हिंदुस्तान जो है गर्क में जा रहा है, बहुत ही पीछे जा रहा है। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।